भगवान बुद्ध आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज हम भगवान बुद्ध की एक ऐसी कथा के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके अंदर की सभी बुराइयों, सभी कुरीतियों और सभी कमियों को दूर कर देगी। साथियों, न केवल आपके अंदर की कमियों को दूर कर देगी यह कहानी, बल्कि आपके जीवन जीने के तरीके को बदल के रख देगी। इस कहानी को अगर आपने सुन लिया तो आपका जीवन निश्चित तौर पे बदल जाएगा। इस कहानी का नाम है बुद्ध और चचुपाल। लेकिन साथियों, इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है, इस कहानी को बीच में आधा अधूरा छोड़कर बिल्कुल न जाएं। इससे न केवल कथा का अपमान होगा, बल्कि भगवान बुद्ध का भी अपमान होगा। तो आइए बिना किसी देरी की इस कथा को शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। बिज्जू चचुपाल भगवान से मिलने के लिए वहां पर आए थे। उनके आगमन के साथ ही उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। बिज्जू चचुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ बिच्छुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चचुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चचुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन बिच्छुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने बिच्छू को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुदेव नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधुकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चचुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। बिच्छुओं ने उसके बाद पूछा कि चचुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं? भगवान बुद्ध ने चचुपाल के बारे में कहा कि वो पूर्व में जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वह उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो गईं और वह बहाना बना के इस तरीके से रहने लगी कि उसकी आंखें ठीक नहीं हुई हैं। चिकित्सक को पता था कि यह स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं, लेकिन वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चचुपाल ने दूसरी दवा दी। उस दवा से महिला की आंखें फिर खराब हो गई और वह हमेशा के लिए अंधी हो गई। वह कितना भी रोई पीटी, लेकिन चचुपाल जरा भी नहीं पसीजे। इस पाप के फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में चिकित्सक के रूप में अंधा पड़ना पड़ा। तो साथियों, इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी हमें बदला लेने के लिए दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार भगवान बुद्ध की एक और कथा है जिसका नाम है अमृत की खेती। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए किसान के यहाँ पहुंचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रवण में हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए, तब रोटी खानी चाहिए, तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं भी खेती ही करता हूँ। बुद्ध ने कहा, महाराज मैं भी खेती करता हूँ। लेकिन इस बात पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं ना तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ और ना ही बैल और ना ही खेती का स्थल। खेती करने का किसी भी प्रकार का यंत्र या सामान आपके पास नहीं है, तब आप कैसे कह सकते हैं कि आप भी खेती करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए और मुझे जानकारी दीजिए। बुद्ध ने कहा, महाराज मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी स्मृति और जग रूपता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म से संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से युक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ, जिससे मेरा जीवन हमेशा खुशहाल और सुखमय रहता है। भगवान बुद्ध की ये बात सुनकर वो किसान भगवान बुद्ध के चरणों में पड़ गया और उसने कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे माफ करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इन दो कथाओं से आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी।
शिशुपाल वाली इस कथा से प्रेरणा मिली होगी कि हमें दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए, बदला लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बदला लेने के प्रयास से दूसरे के साथ गलत करेंगे तो निश्चित तौर में भविष्य में या आने वाले जन्म में हमारे साथ गलत जरूर होगा। और दूसरी कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई किसी भी कैसी भी स्थिति में है, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जबकि उसकी वास्तविक सच्चाई के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब सोच समझ के ही बोलना चाहिए। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको दोनों कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक लगी होंगी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल डिवाइन बोर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवान बुद्ध आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।